नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो इसमें कि हम ये पढ़ेंगे सांस्कृतिक और जो सामाजिक सुधार आंदोलन थे हमारे 1800 के आसपास, यानी 1800 से 1900 के बीच में, उसके बारे में आज हम बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले यहाँ हम जानेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को सर्वप्रथम, यानी उन्होंने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना 1875 में तो की थी, लेकिन कहाँ की थी? ठीक है, 1875 में की थी ये तो सब रट लेते हैं, लेकिन कहाँ की थी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये की थी उन्होंने बम्बई में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई तथा 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। कहाँ बनाया गया ये भी आप याद रखो, लाहौर। इन्होंने हिंदू को प्रतिष्ठापित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। ठीक है, ये 10 सिद्धांत आप अगर याद रख सकते हैं तो जरूर रखें। तो इनमें से अगर मैं आपको सारे सिद्धांत बताऊं तो पहला सिद्धांत है सत्य केवल वेदों में निहित है। यानी इनका ये कहना था कि जो सत्य है वो सिर्फ वेदों में निहित है, इस कारण वेदों का अध्ययन क्या है, परम आवश्यक है। ठीक है, तो इसलिए ये मानते थे जो हमारे वेद हैं इनका अध्ययन हमको जरूर करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा आप देखो, वेद मंत्रों के आधार पर हवन किया जाना चाहिए। जो हमारे वेदों में मंत्र लिखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको क्या करना चाहिए, हवन का आयोजन करना चाहिए और उसी हिसाब से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और अगली बात इसमें इन्होंने बोली कि मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। इसमें ये बहुत ही यहाँ पे एक विरोधाभास भी उत्पन्न होता है कि ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, तो ऐसा ये क्यों करते थे? तो इस पे भी बहुत बहस छिड़ी है, लेकिन फिलहाल हमको जो याद करना है हम उसी पे देखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि अवतारवाद एवं धार्मिक यात्राओं का भी ये विरोध करते थे। जो धार्मिक यात्राएं होती हैं और अवतारवाद होता है, इसका भी ये क्या करते थे, विरोध करते थे। अवतारवाद मतलब ऐसा बोला जाता है कि पुनर्जन्म ले लिया किसी ने, भगवान का पुनर्जन्म होगा इस रूप में, ये इसमें ये भरोसा नहीं करते थे। ठीक है, कर्म सिद्धांत एवं आवागमन सिद्धांत के ये समर्थक थे। कर्म को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, और इसके बाद निराकार ईश्वर की एकता में विश्वास इनको बहुत ज़्यादा था। स्त्री शिक्षा में विश्वास था। इनका ये कहना था कि स्त्री ही घर की नींव रखती है, स्त्री से ही हमारा घर क्या होता है, शिक्षित होता है। अगर एक पुरुष शिक्षित है तो वो सिर्फ अपने तक ही जो शिक्षा है उसकी अपने तक ही उसको सीमित रखता है। लेकिन अगर हमारी स्त्री को बहुत हमने शिक्षा दे रखी है, उसको हमने पढ़ा लिखा रखा है, तो वो क्या करेगी, पूरे घर को हमारा लिखा देगी। यानी घर की जो बच्चे होंगे उनको भी वो पढ़ा देगी, क्योंकि स्त्री के पास ये पूरा क्या होता है कि घर का ये भार रहता है। ठीक है, देख रेख का। और अगला ये बोलते हैं विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति भी देते हैं। तो इन्होंने ही क्या दी थी, विधवा विवाह की स्वीकृति। और बाल विवाह एवं जो बहु विवाह है, ठीक है, बाल विवाह यानी ये बच्चों का जो हम पहले से शादी करवा देते थे उसका इन्होंने घना विरोध किया था। और हिंदी अथवा संस्कृत का प्रचार इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और अच्छी बात है कि इन्होंने हिंदी और संस्कृत का क्या किया था, प्रचार बहुत ज़्यादा किया था। अब हम देखते हैं आर्य संस्थापक, यानी आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये यहाँ थे हमारे दयानंद सरस्वती थे। ठीक, अगला है औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज की स्थापना करने वाले में इनमें से कौन से थे? तो हम देख चुके हैं, स्वामी दयानंद थे। ठीक है, अब आप ये देखो कि एक क्वेश्चन को आप कितने प्रकार से पूछ रहे हो। ठीक है, अगला है हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हमारी विवेकानंद ने। ये स्वामी सरस्वती मत लिख, दयानंद सरस्वती मत लिख देना। ये की थी हमारी विवेकानंद ने। किसने की थी? विवेकानंद ने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये देखो आप यहाँ पे इसकी डेट भी याद रख सकते हो, 1896-97 में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वाराहनगर में की गई थी। तत्पश्चात वेलूर, कलकत्ता, वेलूर कहाँ है, कलकत्ता में है, मिशन की स्थापना की गई। तो यहाँ पे आप ये देखो कि 4 क्वेश्चन हमारे बन गए। ठीक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, हम देख चुके हैं, विवेकानंद ने की। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कब बनाया था? 1835 में। ठीक है, 1835 में उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनवाने के लिए लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी का भारत में भगवान भी कहते हैं।
ठीक है, तो उन्हीं का क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था हमारा महात्मा गांधी ने ही। जो बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, यानी जो हमारी बेस होती है, यहाँ से शिक्षा होनी चाहिए, इसका इन्होंने 1937 में इसका एक क्या किया था, इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, इससे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े और गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी क्या की थी, रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस योजना का जो मूलभूत सिद्धांत था वो ये था कि हस्त उत्पादक कार्य था। ठीक है, इसका यहाँ पे आप इसका जो सिद्धांत का मूलभूत सिद्धांत था वो था हस्त उत्पादक कार्य। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्षों तक विधा अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी विद्यार्थी होंगे उनको 7 सालों तक एक अध्ययन करवाया जाता था, विधा अध्ययन। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ में हमारे मोहम्मदन एंग्लो, ठीक है, हाँ ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आप इसका हमेशा आप आंसर याद रखिए। सर सैयद अहमद खान ने ही इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नए भारत का जो पैगंबर किसको कहा जाता है? तो ये हमारा राजा राम मोहन राय, इनको कहा जाता है नए भारत का पैगंबर। ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है तथा भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का जो पैगंबर कहा जाता है वो भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्हें नव प्रभात का तारा एवं नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रखें इनके बारे में कि इनको क्या क्या कहा जाता है, क्योंकि ये कभी डायरेक्टली भी पूछा जाता है। अभी जैसे ये डायरेक्टली इसने पूछ दिया भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है, अब हमने पढ़ लिया राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो हम लगा देंगे, अब जिसने नहीं पढ़ा होगा वो कैसे लगाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हमारे राजा राम मोहन राय। कब की थी इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना? डेट आप पक्का याद रखना 1828 में की थी। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, किसके? यहाँ पे ई नहीं है, की है। ठीक है, किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? तो ये हम देख चुके हैं, ब्रह्म समाज के। प्रार्थना समाज के स्थापक कौन थे? तो यहाँ पे समाज कौन सा समाज के स्थापक कौन थे ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। तो आत्माराम पंडुरंग जो थे वो उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1867 में केशव सेन ने की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके प्रमुख जो हमारे थे वो थे, प्रमुख संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, एवं महादेव गोविंद रनाडे भी थे इसमें शामिल। प्रार्थना समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा आदि पर जोर देना था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने, और आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं, राजा राम मोहन राय ने खुद ही एक विधवा लड़की से, औरत से शादी की थी। ठीक है, ये ताकि ये प्रथा रुके, समाज में लोगों का जो मन है वो बदले इस चीज़ को लेके। तो राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन किया था? तो वो हमारा किया था, आप यहाँ से खुद ही देख लो, सती प्रथा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद बाद में क्या किया था, एक सती मतलब जिसका मतलब जो लड़की विधवा है, यानी जो औरत विधवा है उसी से उन्होंने शादी की थी, इसको रोकने के लिए। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था हमारा AC वाडिया। कौन था? AC वाडिया। और कब बने थे ये? 1837 में, ये भी आप याद रखना। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत बार कुछ पूछा गया है। विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जो, और कब की थी ये भी आप याद रख लो, 1784 में। निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? तो ये तो हमारे लिए भगवान ही हुए एक हिसाब से। चार्ल्स आयोग आया था, उन्होंने ही क्या किया, हमारी शिक्षा पर ध्यान दिया और देखा और जाना कि कैसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। इससे आगे पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में इस वीडियो की। तो जय हिंद, जय भारत।